चैप्टर 2। ठीक है, ये लिखने वाला कौन है? राहुल संकृत्याल। इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं कहानी में। क्या लिखे हैं? तिब्बत की यात्रा, जो मतलब तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं उनको कितना से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वो सारे ये ल्हासा की ओर में बताए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या कहता है। इसके पहले और भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पिछले क्लास में। इस क्लास में हम 9 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है 9 क्वेश्चन। हालांकि उस वक्त मेरा देश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। मतलब उनका वेश वैसा नहीं था जो उनका कुछ ख्याल करना चाहिए। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है कि अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। ठीक है, आप आंसर देखेंगे। देखिए क्या कहता है। हर समाज में रहने सहने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। जब हम लोग समाज में रहते हैं तो सबके रहने खाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, किसी भी समाज में तौर तरीके रहने के अंतर्गत सलीके से अच्छे साफ कपड़े पहनना भी नीचे होता है। जैसे हम जिस समाज में भी रहेंगे तो वहाँ पे हम लोग को रहने का तरीका जैसे होता है ना कि हम लोग साफ साफ कपड़े भी पहनने का नीचे होता है। तो गंदा कपड़ा पहनने का कोई सलाह देता है नहीं ना, इसीलिए बोल रहा है। परंतु लेखक आयावर प्रवृत्ति का होने के कारण लंबी लंबी यात्राओं की असुविधा होने पर, मतलब लंबी यात्रा कर रहे हैं, यात्राओं की सुविधा पर वेशभूषा के प्रति लापरवाह रहता है। नेपाल के मार्ग, मतलब नेपाल जाने का रास्ता, नेपाल के मार्ग से तिब्बत के बर्फीली क्षेत्र, मतलब नेपाल जो जा रहे थे तो तिब्बत के ये बर्फीली क्षेत्र की यात्रा के दौरान, मतलब जो यात्रा कर रहे थे उसी समय उसकी वेशभूषा बड़ी अस्त व्यस्त, मतलब अस्त व्यस्त थी। शेखर बिहार में नमूसे मुखिया भिक्षु से मिलते हुए औपचारिक वर्ष लेखक को वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए। मतलब वेशभूषा मतलब अपना पहनावा पे ध्यान रखना चाहिए। परंतु यात्रा के दौरान उसकी अस्त व्यस्त वेशभूषा का महत्व देना आवश्यक नहीं था। लेखक ने मतलब क्या बोल रहा है, वेशभूषा को महत्व देना आवश्यक नहीं था। लेखक का परिचय पाकर बिहार से ठहरा लेना उचित है। मतलब ठहरा लेना उचित है। लेखक से मिलने पर ही बिहार का मुखिया लेखक के पढ़ने के शौक के बारे में जान पाया। ठीक है, लेखक के आचार विचार को भी जान पाया। मतलब कहने का मतलब है, बोल रहा है कि लेखक से मिलने पर बिहार का मुखिया जो है, मतलब वो लेखक के पढ़ने के शौक के बारे में, उसका पढ़ने का शौक के बारे में और जान पाया। लेखक का आचार विचार कैसा है उसके बारे में भी जान पाया। इस प्रकार लेखक इस प्रकार केवल वेशभूषा के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के आचार विचार को तय कर लेना उचित नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। और प्रस्तुत पाठ में आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। इसमें आंचलिक शब्द कौन है उसको हम ढूंढकर लिखेंगे। ल्हासा की ओर पाठ में प्रयुक्त आंचलिक शब्द ये है, जैसे कि चिड़ी, कोटी, छड़, डांडा, कुची कुची, डांडा, कुची कुची, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बीटे, सत्तू, सुप्पा, गड़े, भरिया, मठ, बेकार, नमूसे, कंजूर, कंडे, चीरी। ये सारा क्या है? ये सारा है आंचलिक शब्द। ठीक है, ये सारा जो है आंचलिक शब्द है। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे हम अगला क्वेश्चन बताएंगे।